भारत सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना सरकार के द्वारा चूक की स्वीकारोक्ति की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वीकार किया है कि कुछ चूक हुई है। यदि ये चूक नहीं हुई होती तो आज 26 लोगों की निर्मम हत्या से जो शोक संतृप्त पूरा भारत देश है, वो शोक संतृप्त की लहर से बचा जा सकता था। प्रश्न ये उठता है कि आतंकवादी ये पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश कैसे कर जाते हैं। ये सुरक्षा की बहुत बड़ी फेलियरिटी है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न जरूर उठाया, बावजूद भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आश्वासन दिया। यह आश्वासन बनता भी है, इसको प्रशंसा की जानी चाहिए कि ठीक है, हम अंदर जो भी कुछ आपस में एक दूसरे से प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब तीसरी शक्ति का मामला हो तो हमें एकजुट होना ही चाहिए। पहलगाम में 2000 टूरिस्ट थे। अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो यह हत्या करने में पाकिस्तानी आतंकवादी सफल नहीं हो पाते। जितनी देर में वो धर्म पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे, उतनी देर में तो सुरक्षा व्यवस्था अगर वहाँ मजबूत होती तो वो लोग धर पकड़ में पकड़ लिए गए होते। या हत्या भी करने में सफल होते तो वो भी पकड़े जाते या उनकी भी हत्या हो जाती। देश सुकून की सांस लेता। पहली बात तो यह हत्या होने से ही बचना चाहिए। आतंकवादी पहलगाम अंदर का इलाका होता है, कैसे वो सीमा से कश्मीर से अंदर पहलगाम में पहुंच गए। संज्ञान में ये भी आ रहा है कि शायद ये हत्या होने के कुछ समय पश्चात तक सिक्योरिटी वहां नहीं पहुंच पाई और वहां के स्थानीय निवासियों ने अपने घोड़े पर, पिट्ठू पर घायल इत्यादि लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में मदद की। लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। स्थानीय लोगों ने जो भी कुछ कर पाए हैं वो किया है। जबकि 14 फरवरी को गुलमर्ग कोई जगह है कश्मीर में, कोई एक रिजॉर्ट है जहां पर निशिकांत दुबे ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कई सौ लोगों को मेहमान नवाजी में जो है आमंत्रित किया हुआ था। इसमें सत्ता पक्ष के विपक्ष के बहुत सारे नेता उपलब्ध थे और उस समय वो रिजॉर्ट पूरा हाई सिक्योरिटी की स्थिति में था कि कोई वहाँ परिंदा पर न मार पावे। जबकि वो मात्र एक सांसद है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और होनी भी चाहिए। और 14 अप्रैल को वो पार्टी थी उनकी जो है, उस पार्टी को किसी सोशल मीडिया में भी नहीं आने दिया गया। पेपर में खबर छपी है तो लोग जान पाए हैं। और जहाँ पे वो कश्मीर पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ पर अपना जन्म दिवस मनाने के लिए, पार्टी देने के लिए वहाँ पर निशिकांत दुबे उपस्थित थे। अगर निशिकांत दुबे की पार्टी में इतनी हाई सिक्योरिटी की जा सकती थी तो कम से कम इस तरह की सिक्योरिटी अगर पर्यटकों को दी गई होती तो निर्मम हत्या से पर्यटक लोग बच जाते। बहुत दुखद बात है कि 8-9 लोग तो ऐसे कपल्स थे जिनकी नई शादी हुई थी और उनकी जीवन लीला वहीं पर अंत हो गई। बहुत दुखद है। सरकार बेचैन तो तब हो गई जब मृतकों के रिश्तेदारों ने सरकार से प्रश्न पूछना शुरू किया कि हम टैक्स आपको देते हैं, अब बदले में हमको आप सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। गुजरात की एक महिला ने, वहाँ कोई सांसद हैं पाटिल जी, उनसे कहा कि हम टैक्स देते हैं
हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके कश्मीर गए थे, अब आप हमको सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं दे पाए। आप हमारा पति वापस लाके दीजिए। एक छोटे से बच्चे ने भी प्रश्न उठाया और पाटिल जी माफी मांगते हुए दिखे। हद तो तब हो गई, एनआईए ने कोर्ट में, एनआईए के वकील कोई हैं जो भी हैं, उन्होंने कोर्ट में किसी की जमानत का विरोध करते हुए यहाँ तक कहा कि 2021 में जो मुद्रा पोर्ट पे 2988 किलो हीरोइन जो पकड़ी गई थी, उस हीरोइन को बेच करके या जब्त करके जो पैसा मिला, उस हीरोइन के मार्फत जो पैसा मिला, वो पैसा लश्कर तोयबा का कोई एक अनुसांगिक संगठन है जिसको प्राप्त हुआ। अब वो 2988 किलो हीरोइन अंबानी को दिया हुआ जो मुद्रा पोर्ट है, जिस पर अंबानी चलाते हैं, अंबानी नहीं सॉरी अडानी, वो अडानी का मुद्रा पोर्ट में पकड़ा गया था। और हैरत की बात यह है कि राजस्थान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर की जगह है जो नो मेंस एरिया है, वहाँ पर आर्मी का मानना है कि यह ज़मीन में कभी कोई कुछ होता अगर है तो वो आर्मी को ही दी जानी चाहिए। अगर किसी और को दी जाती तो आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और राजस्थान सरकार ने उन नो मेंस एरिया को अडानी को दे दिया। इससे सेना में रोष है कि ये किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये नो मेंस लैंड जो सेना को दी जानी चाहिए, वो उसका बाई लैंड यूजर बदल करके और अडानी को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, ये प्रश्न उठता है। अडानी के पक्ष में इजराइल का जो मोसाद है, वहाँ कोई हाइफा एयर बंदरगाह है जो अडानी को इजराइल सरकार ने दिया हुआ है, उसके पक्ष में मोसाद ने राहुल गांधी, सैम पित्रोदा का अकाउंट हैक करने की कोशिश की। वो मोसाद भी अडानी से जुड़ा हुआ है। कितनी खतरनाक स्थिति है जो है, क्या चल रहा है देश में ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? सरकार ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, जिसमें सिंधु वाटर का मामला भी है। और सिंधु वाटर पे जैसे भारत सरकार ने स्थगित किया है, वैसे ही पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता है उसको भी स्थगित कर दिया है। अब उसके जिसमें सिंधु वाटर जो है उसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी उसमें गारंटर है। ऐसे में उसको विश्व पटल पर इस बात को उठाने का पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि इन्होंने जो समझौते भारत पाकिस्तान के बीच में उसको तोड़ दिए हैं, तो हम भी शिमला समझौता को तोड़ते हैं। इससे क्या होगा? इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देश में समाप्त होना चाहिए। अब बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि एक भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश न कर पाए। ये शिक्षा श्रीलंका में, जब राम जी भारत में थे तो लंका में रावण का राज्य था, और रावण ने अपने सीमा की पहरेदारी लंकनी के द्वारा किया हुआ था कि मशक समान रूप कब धरी, लंका चले सुमिर नरहरि। जब हनुमान जी महाराज ने लंका की सीमा में प्रवेश किया तो उन्होंने मशक मतलब मच्छर के समान अपना स्वरूप बना लिया और लंकनी और रात में प्रवेश किया, क्योंकि छुप के प्रवेश कोई रात में ही कर सकता है। लंकनी ने रात में हनुमान जी को मच्छर के रूप में पकड़ लिया।
हनुमान जी से कहा कि तो उन्होंने कहा मच्छर तुम्हारे यहाँ भी? तो कहा मच्छर मेरे यहाँ, मैं अपने मच्छरों को पहचानती हूँ, तुम विदेशी मच्छर हो, लंका की सीमा में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कम से कम लंका से ये शिक्षा लेकर के रावण के द्वारा जो अपनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सीमा पर बनाई गई थी, उस तरह भारत सरकार को भी जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी जो है, अपने बॉर्डर को सील कर देना चाहिए। बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए कि कोई आतंकवादी अंदर प्रवेश ही न कर पाए। जो आतंकवादी मशीन गन AK-47 AK-56 लेकर के बॉर्डर की सीमा से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कैसे प्रवेश कर जाते हैं, ये दुखद है। उनको प्रवेश होने पे प्रतिबंध होना चाहिए, और प्रवेश भी करते हैं तो अंदर हमेशा सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए और उनको पकड़ लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी पहचान अलग है। तो कम से कम इस तरह से आतंकवाद को खत्म करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक भी आतंकवादी ऐसी कोई घटना नहीं कर पाएगा कि जिससे कि कश्मीर में कोई हताहत जैसी घटना घटे। आज ये बहुत तकलीफ की बात है कि 28 लोग 26 लोग जो भी पर्यटक वहां पर गए थे, वापसी के लिए उनकी अफरा तफरी मची हुई है, और आपकी एयरलाइंस ने बहुत सारा किराया बढ़ा दिया। जो 5 बिंदुओं पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, पाकिस्तान ने उसके परिप्रेक्ष्य में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब भारत की जो उड़ान है वो महंगी हो जाएगी और समय कम से कम 4 घंटे ज़्यादा लगेगा, जिसका नुकसान भारत के लोगों को यूरोप या दुबई या मिडिल ईस्ट में जाने में ज़्यादा उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम करना चाहिए भारत सरकार को। जो है ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ दिनों के बाद सब शांत हो जाता है, फिर नई घटना घटती है, फिर नई घटना घटती है। इस बार तो पाकिस्तान ने जो है हमारे कश्मीर में फलते फूलते हुए पर्यटक उद्योग पर हमला कर दिया, जो पहली बार हुआ है। आज तक उसने कभी पर्यटकों पे हमला नहीं किया। उसने देखा कि पर्यटक उद्योग बहुत फल फूल रहा है तो इसी पर हमला कर दें और कश्मीर में जाने वाले पर्यटक उद्योग को ही हम नष्ट कर दें। तो वो तो किसी का दोस्त नहीं है, वो तो कश्मीर का भी दुश्मन है। अगर कश्मीर का दुश्मन नहीं होता, कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता का दुश्मन नहीं होता, तो कम से कम पर्यटकों पर उसको हमला नहीं होना चाहिए। और लश्कर तोयबा ने इस हत्या की, इस घटना की जिम्मेदारी ली है, जो कि पाकिस्तान का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है। तो ऐसे में भारत सरकार को रणनीति के तहत काम किया जाना चाहिए जो है, और समूलतः आतंकवाद को नष्ट करने की दिशा में भरपूर प्रयास करना चाहिए, जिसपे भारत की समस्त विपक्ष पार्टियों ने भारत सरकार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है कि जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। भारत ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है, इससे बाहरी शक्तियों को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान ने प्रयास किया है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए। कुछ यहाँ नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान का ही सहयोग कर रहे हैं या आतंकवादियों का सहयोग कर रहे हैं। आतंकवादियों के पाकिस्तान के ट्रैप में फंस रहे हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है, जिससे कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को तमाचा लगेगा कि उनके ट्रैप में भारत की जनता नहीं फंसी। ये प्रेम सौहार्द का देश है, किसी भी कीमत पे प्रेम सौहार्द बने रहना चाहिए। कश्मीर की जनता ने इस हत्या के विरोध में वहाँ कैंडल मार्च निकाला, विरोध व्यक्त किया, नारे लगाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कश्मीर बंद का आह्वान भी किया है। कश्मीर की जनता भारत के साथ है, क्योंकि भारत की है। इसलिए नफरत तो खत्म होना चाहिए देश में, नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
देश बहुत दुखी, बहुत संतृप्त है। बहुत जगह ऐसे वीडियो भी आए हैं या लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है जिसमें एक पत्नी बैठी हुई है और उसका पति लहूलुहान पड़ा हुआ है उसके बगल में। ये देख करके रोम रोम हिल जाता है। बहुत तकलीफ की बात है कि जिन पत्नियों के सामने उनके पतियों की निर्मम हत्या कर दी गई है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और सरकार तो तब हिल गई जब उनके रिश्तेदारों ने उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तब सरकार ने अपनी चूक मानी है। वरना सरकार इस पर कौन सा राजनीति करती समझ में नहीं आता। मोदी जी इस घटना के तुरंत बाद पहुंच गए बिहार अपनी चुनाव रैली करने के लिए, और वहां पे वीडियो आया है जिसमें हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं नीतीश कुमार के साथ में। क्या संवेदना इनके पास है? कोई संवेदना इनके पास है? भारत के 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है और इनको हंसी सूझ रही है। इनको हंसने का अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री हैं ये, नहीं हंसना चाहिए। जब किसी के यहाँ कोई मौत होती है तो कम से कम 15 दिन तो 12 दिन आदमी हंस नहीं सकता है। आज राष्ट्र में मौत हुई है, राष्ट्र के लोगों की निर्मम हत्या हुई है। क्या दोष था जो वो पर्यटन, क्या उनको घूमने टहलने का अधिकार नहीं था? भारत के किसी कोने में जाने का अधिकार नहीं था? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की कि वो हत्या के शिकार हो गए? उन्होंने भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा किया कि मजबूत भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था है कश्मीर में, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है। इस भरोसे पर लोग गए थे, उन लोगों का भरोसा टूटा है। हो सकता है कश्मीर जाने पर लोगों की रूह कांपे, लेकिन ऐसा नहीं है। भरोसा रखना चाहिए, सरकार व्यवस्था करेगी, इस चूक से सबक लेगी। आगे सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करेगी, आतंकवाद को खत्म करने की